अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 अपनी साइंस की बुक देखिए, प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें फाइनल का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे हम लोग। फाइनल यानी कि एसे 2। इसमें कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं? 3 चैप्टर्स बताए थे मैंने, लेसन नंबर 12, लेसन नंबर 15 और लेसन नंबर 16। इसमें से लेसन नंबर 12 हम लोग पार्ट नंबर 11 में यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेसन नंबर 15 जो है ये पार्ट नंबर 12 में कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 16 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, पेज नंबर 164 पे, और ये पार्ट नंबर है पार्ट नंबर 13। ठीक है, लास्ट चैप्टर है फाइनल का हमारा, पेज नंबर 164, लेसन नंबर 16। लेसन नेम है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम्स। पेज नंबर 164 देखिए, पेज नंबर 164, लेसन नंबर 16 और लेसन नेम है सोलर सिस्टम। यहाँ पर पार्ट नंबर शो करेंगे और यहाँ हमें डेट शो करनी है। पार्ट नंबर है ये हमारा, पार्ट नंबर हमारा है ये 13 और यहाँ वीडियो अपलोड की डेट। ठीक है, लेसन प्लान चेक कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सेकेंड स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स, मेटेरॉइड्स, मेटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यूज़र ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, सबसे पहले हम पेज नंबर 164 पे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में है, व्हेन वी स्टैंड आउटसाइड इन दी ओपन वी सी अबव अस आ लिमिटलेस रीजन्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड दी अर्थ एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं कि जब हम बाहर के साइड खड़े होते हैं खुली जगह में तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। वी कॉल दिस आउटर स्पेस और द यूनिवर्स। तो कह रहे हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? आउटर, बाहर की जगह या फिर यूनिवर्स। द लिमिटलेस एक्सटेंशन इज क्लियर when we sit it on the clear night away from the bright city light। कह रहे हैं कि ये हमें कब नज़र आती हैं? जब हम बैठें बाहर के साइड और क्लियर नाइट हो, रात हो, और ब्राइट सिटी लाइट हो। यानी कि लाइट होनी चाहिए, स्मोक होना चाहिए, डस्ट पॉल्यूशन। वी कैन सी थाउजेंड, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आएंगी देखने के लिए। वी कैन सी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स, क्या क्या देखेंगे हम? स्टार्स, प्लैनेट्स, अदर हेवनली बॉडीज़। ईच स्टार्स दैट यू सी एट नाइट इज़ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। कह रहे हैं जो आप हर रात ये तारे देखते हैं ये मिलियंस दूर हमारे किलोमीटर्स, यानी कि मिलियंस किलोमीटर्स दूर हैं हमारे अर्थ से। नेक्स्ट पेज नंबर 165 पर है, अवे फ्रॉम अस, यानी कि हमसे दूर। द वन सराउंडिंग स्पेस इज कॉल्ड यूनिवर्स, और इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स। द नोन यूनिवर्स कंटेन्स एंड एस्टिमेटेड 100 बिलियंस गैलेक्सीज, जिसमें कितनी गैलेक्सीज हैं? 100 बिलियंस। They are grounded in massive superclusters and separated by vast empty spaces, जो कि कुछ spaces से दूर हैं। The branch of science that deals with the study of universe is called astronomy। कह रहे हैं कि स्टडी करना, यूनिवर्स की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं साइंस में? टर्म को एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है? The branch of science that deals with the study of universe is called astronomy। नेक्स्ट है, स्पेस कंटेन्स दी स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स, गैसेस, डस्ट, रेडिएटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, कॉस्मिक रेज एटसेट्रा। कह रहे हैं हमारे स्पेस में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ईच स्टार दैट यू सी एट नाइट में बी कंटेनिंग वन और मोर देन वन अर्थ लाइक प्लैनेट। कह रहे हैं जो आप हर एक तारे को देखते हैं इसमें एक अर्थ जो है प्लैनेट की छुपी है, ऑर्बिटिंग अराउंड इट, ऑर्बिट जो है इसके चारों तरफ। इट विच मे बी हैविंग अ मच मोर एडवांसेस पॉपुलेशन दैट ऑन द अर्थ। जिससे क्या हो रहा है? हमारे अर्थ पर इस पॉपुलेशन की जो है वो एडवांटेजेस हैं। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरियस ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द आउटर स्पेस इज कॉल्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन। कह रहे इंफॉर्मेशन की जो कलेक्शन है हमारे वेरियस ऑब्जेक्ट्स की जो हमारे आउटर स्पेस पे प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्ली मैन गेज्ड एट द स्टार्स इन वंडर, ही वर्शिप्ड द सन एंड द मून एज गॉड्स एंड बिल्ड टेम्पल्स इन देयर ऑनर्स। अ सोलर इक्लिप्स व्हेन द मून पास्ड इन फ्रंट ऑफ द सन। कह रहे सोलर इक्लिप्स जब मून पास होता है सोलर सन से,
सन के सामने। कटिंग आउट द सनलाइट मस्ट हैव बीन वेरी टेरिफली, सनलाइट जो है वो कट होती है, हमें रोशनी उसकी नज़र आती है। द एंशियंट चाइनीज इमेजिन द सन बीइंग डेवलप्ड बाय अ ड्रैगन। फॉर मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ ऑल क्रिएशंस। कह रहे हैं कि बहुत साल पहले जो लोग थे वो सोचते थे कि जो अर्थ है वो सेंटर है कई सारे क्रिएशंस का, यानी बहुत सारी चीज़ें इस अर्थ पर बनाई गई हैं। एंड दैट द हेवन टर्न अराउंड इट वंस अ डे। अर्ली चाइनीज Egyptians and the Greeks produced calendars and divided stars into groups called constellation, यानी कि स्टार्स के ग्रुप को डिवाइड किया गया जिसको नाम दिया है constellations. Record were kept in of such unusual happening as eclipse. Astronomers in many parts of the world soon began to try to explain what they saw. कह रहे कि उन्होंने कई पार्ट्स जो हैं वर्ल्ड के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। Up until the 17th century, astronomers' observation were made only with the naked eye. They were limited so measure the apparent, यानी कि उन्होंने 17th century तक अपनी सिर्फ आंखों से ही चीज़ों को देखा था, ऑब्जर्व किया था। They were limited to measure the apparent position of the stars and the planets, which were seen merely as points of light. It took the invention of the telescope and later on the spacecrafts and artificial satellites to convince man that his world was not the center of the universe. The artificial satellites have helped us to see deep into space. कह रहे हैं कि इससे क्या होता है कि हम स्पेस में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देख सकते हैं सैटेलाइट्स की, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की हेल्प से। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द सोलर सिस्टम, द सन एंड द स्टार्स। कह रहे इस चैप्टर में हम सोलर सिस्टम, सन, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी द नाइट स्काई के बारे में एंड स्टडी द वेरियस कॉन्स्टलेशंस एज वी सी देम, और तरह तरह के जो कॉन्स्टलेशंस हैं इसके बारे में पढ़ेंगे जो हमने देखे हैं अपने सराउंडिंग में। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टार। हमें किस किस की स्टडी करनी है? सोलर सिस्टम, स्टार्स और सन। फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें स्टार्स। स्टार्स में है एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट दैट देयर आर मोर देन 200 बिलियन स्टार्स इन द यूनिवर्स। कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमर्स ने ये बताया कि हमारे यूनिवर्स में 200 मिलियन से ज़्यादा स्टार्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। स्टार्स डिफर इन मैनी फीचर्स इंक्लूडिंग, कह रहे हैं स्टार्स जो हैं इनका भी अलग अलग फ्यूचर है, साइज़ डिफरेंट है, मास है, कलर है, टेम्परेचर है, ब्राइटनेस है। बट ऑलमोस्ट ऑल स्टार्स हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन, लेकिन ज़्यादातर जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन स्टार्स का वो सेम है। फर्स्ट है कंपोजिशन। अब हाइड्रोजन द लाइटेस्ट एलिमेंट मेक्स अप बिटवीन 60 to 80% ऑफ स्टार्स मास। कह रहे हैं सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट है जिसमें 60 to 80% जो है स्टार्स में प्रेजेंट है। हीलियम द सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे फर्स्ट लाइटेस्ट है हाइड्रोजन, सेकेंड लाइटेस्ट हीलियम is the second most abundant substance in a star. Together hydrogen and helium makes up about 96 to 99% of stars mass. कह रहे हैं स्टार्स का जो मास है उसमें 96 से लेकर 99% जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का मास प्रेजेंट है। ऑल अदर एलिमेंट इन अ स्टार मेक अप लेस देन 4%. दीज अदर एलिमेंट्स इंक्लूड ऑक्सीजन। अब बाकी के जो क्या हैं, ऑक्सीजन है, नियोन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैसेस प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट है वाई स्टार्स शाइन। अब स्टार जो हैं, तारे जो हैं वो शाइन क्यों करते हैं, चमकते क्यों? न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस इन स्टार। ड्यूरिंग फिजन सम ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन इज लॉस्ट। कह रहे कि जब फ्यूजन के वक्त जो मास होता है हाइड्रोजन का वो लॉस्ट होता है। दिस मिसिंग मास इज चेंज इनटू एनर्जी। यही जो मास जो लॉस हो रहा है ये चेंज होता है एनर्जी में, विच इज़ रिलीज एज हीट, जो रिलीज होती है हीट की तरह और लाइट की तरह, एंड कॉजेज अ स्टार टू शाइन, और जिसकी वजह से जो तारे हैं वो चमकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार। अब मैग्नीट्यूड क्या है स्टार का? आवर सन हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट, कह रहे हैं कि जो हमारा सन है उसका जो डायमीटर है वो कितना है 1,392,000 किलोमीटर्स, एंड इट्स अ मीडियम साइज, और उसका जो मीडियम, उसका साइज जो है वो कैसा है? मीडियम। मेजोरिटी ऑफ स्टार्स आर, कह रहे हैं स्टार्स की जो मेजोरिटी है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 166 पे, मीडियम साइज, और जो उसकी जो मेजोरिटी स्टार की वो भी क्या है? मीडियम। स्टार्स विद डायमीटर अबाउट, डायमीटर कितना है 10 to 100 टाइम्स एज लार्ज एन दिस सन, सन से इतना ज़्यादा, आर कॉल्ड जेंट स्टार, जिसको हम क्या कहते हैं? जेंट स्टार्स। फॉर एग्जाम्पल्स द डायमीटर ऑफ द ऑरेंज जायंट, कह रहे हैं ऑरेंज जायंट कि अगर हम डायमीटर देखें तो उसका कितना है 36 टाइम्स है सन्स के डायमीटर, यानी कि जो सन का डायमीटर है उसका 36 गुना ज़्यादा। सुपर जायंट स्टार्स हैव डायमीटर, अब सुपर जायंट जो हैं उनका 1000 टाइम्स है सन के, यानी कि ये और बड़े हैं सन से। टू सच स्टेयर्स आर रिगुअल एंड एंटरेस।
सम स्टार्स आर इवन स्मॉलर देन अर्थ, कह रहे हैं कुछ स्टार ऐसे हैं जो अर्थ से छोटे हैं, एंड आर नोन एज वाइट ड्वार्फ, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइट ड्वार्फ। द स्मॉलेस्ट वाइट ड्वार्फ व्हेन मैनीज स्टार हैज़ अ डायमीटर, उसका कितना डायमीटर है, लेस देन डिस्टेंस अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, जो कॉन्टिनेंट है एशिया उसके डिस्टेंस से कम। मेजरिंग स्टार डिस्टेंस, अब स्टार के डिस्टेंस को मेजर करना है। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड लाइट ईयर, कह रहे हैं किस में मेजर करते हैं हम, लाइट ईयर में। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, कह रहे हैं कि ये क्या है, एक साल में जितनी लाइट ट्रेवल होती है उसको मेजर करने का प्रोसेस। लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एट अबाउट कितना है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर तक चेक कर सकते हैं। सो इन 1 ईयर लाइट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, कितना है, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर हम चेक कर सकते हैं। रिमेंबर अ लाइट ईयर मेजर्स डिस्टेंस नॉट टाइम, कह रहे हैं कि हमें याद रखना है कि हम सिर्फ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना कि टाइम। अब नेक्स्ट है फर्स्ट हमारा कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस आर ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये स्टार्स के ग्रुप्स को कहते हैं। दी अर्ली पीपल यूज टू सी इमेजिनरी फिगर्स ऑफ एनिमल्स और पर्सन्स इन देम, जो पहले के जो लोग हुआ करते थे वो इन स्टार्स को ग्रुप बनाकर और उनमें एनिमल्स और पीपल्स पर्सन्स को देखा करते थे। मोस्ट ऑफ दीज कॉन्स्टलेशंस हैव लैटिन नेम, कह रहे हैं इनमें से कुछ कॉन्स्टलेशंस के लैटिन नेम है गिव्स टू देम बाय रोमन एस्ट्रोनॉमर्स, जो किसने दिए हैं, रोमन एस्ट्रोनॉमर्स। फर्स्ट है उर्सा मेजर, ओरियन, कॉजिबिया। उर्सा मेजर में है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन इन इज उर्सा मेजर, द ग्रेट बियर और सेप्त्रिशी, यानी कि उसमें क्या नजर आया हमें, ग्रेट बियर और सेप्त्रिशी। इट शोज एन अनयूजुअल बियर विद अ लॉन्ग टेल, कह रहे हैं कि इस स्टार के ग्रुप से उन्होंने क्या देखा कि एक बियर है जिसकी बहुत लंबी सी टेल है। इट्स 7 स्टार्स फॉर्म द प्लग, कह रहे हैं कितने स्टार्स को उन्होंने ऐड किया था, 7। 2 ऑफ द प्लग स्टार्स आर कॉल्ड पॉइंटर्स, कह रहे हैं कि जो 2 प्लग्स थे उनको नाम दिया पॉइंटर्स, एज दे ऑलवेज पॉइंट टू पोलरीज, यानी कि एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट। द पोलर स्टार, जिसको क्या कहा गया, पोल स्टार। दिस कॉन्स्टलेशन कैन व्यूड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एट 90 डिग्री नॉर्थ 25 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ में और 25 डिग्री साउथ में। अब फर्स्ट था हमारा ये, नेक्स्ट सेकंड है ओरियन। द कॉन्स्टलेशन ओरियन विजिबल फ्रॉम नवंबर टू मार्च, ये कब नजर आता है, नवंबर से लेकर मार्च में, इज टिपिकल, जो कि बहुत मुश्किल है देखना। इट राइजेज इन द ईस्ट वेयर इट अपीयर्स टिल्ड, कह रहे हैं कि ये निकलता है ईस्ट से, थोड़ा सा टिल्ड होता है, झुका हुआ, देन मूव्स अक्रॉस द स्काई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर, इट्स 3, इसको हंटर भी कहते हैं। इट्स 3 मिडिल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर, इसकी जो हंटर की जो बेल्ट है वो कितने स्टार से मिलकर बनाई गई है, 3। द रिमेनिंग 4 स्टार्स फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, और बाकी के जो है वो एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म करते हैं, यानी कि क्लोज फिगर 4 साइडेड। एट अ लिटिल डिस्टेंस ओवर इट्स हेड अपीयर जुपिटर, कह रहे कि लिटिल डिस्टेंस पर, यानी कि इसके हेड पर क्या होता है, जुपिटर प्लैनेट। अ ब्राइट स्टार सीरियस इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन, ये कहाँ जो ब्राइट स्टार है चमकदार, ये हमारा पाया जाता है ओरियन पर। नेक्स्ट है कैसोपिया, इट इज़ अ डब्लू शेप कॉन्स्टलेशन, ये कैसा है, देखिए यहाँ डब्लू शेप है, तीनों ही हमारे स्ट्रक्चर गिवन है। 5 स्टार्स लोकेटेड इनटू द नॉर्थर्न स्काई, 5 जो स्टार हैं वो नॉर्थ में हमें नजर आते हैं। इट इज़ विजिबल इन अर्ली पार्ट ऑफ विंटर नाइट, कह रहे हैं कि सर्दियों की रात में ये हमें नजर आता है। ये थे हमारे कॉन्स्टलेशंस, 3 थे। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द सन एंड ऑल द बॉडीज अराउंड अस, कह रहे हैं कि सोलर सिस्टम में हमारा सन, बाकी की जो बॉडीज हेवनली बॉडीज वो सब हमारी इसमें आती हैं। द प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेरोज आर हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, कह रहे हैं अर्थ जो है वो उन 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। द अदर 7 प्लैनेट्स, बाकी के जो 7 हैं वो है मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 167, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है, ये 8 प्लैनेट्स हैं जिसमें से एक है हमारा अर्थ। नेक्स्ट है दीज प्लैनेट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इन प्लैनेट्स को अरेंज किया है इनके इंक्रीजिंग डिस्टेंस से सन के, ठीक है, यानी कि कितनी दूरी पर है उसके अकॉर्डिंगली इसको अरेंज किया है। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें सन। द सन इज स्टेशनड इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के सेंटर में रखा गया है सन को। विद द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, जो प्लैनेट्स हैं वो इस सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इट इज़ ए स्टार दैट इज़ नियरेस्ट टू अस, कह रहे हैं कि जो स्टार है वो इसके करीब है सबसे। द सन इज़ अ लार्ज बॉल ऑफ गैसेज इन विच न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक प्लेस, कह रहे हैं सन जो है वो एक लार्ज बॉल है गैसेज की जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो होती हैं। इट इज़ 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड हैज़ इनफ फ्यूल टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स
ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज रफली, मेन चीज़ है कि डिस्टेंस जो है अर्थ और सन के बीच की वो है 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर अर्थ और सन जो है वो प्लेस्ड हैं. दिस एवरेज डिस्टेंस इज ऑल्सो टर्म्ड एज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? और AU कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. द डायमीटर ऑफ द सन इज, डायमीटर जो है सन का वो क्या है? 1,400,000 किलोमीटर, विच इज़ 109 टाइम्स है. 109 टाइम्स है किसके? अर्थ के. किसका डायमीटर? सन का. यानी कि सन का डायमीटर जो है वो बड़ा है अर्थ के डायमीटर से. इन आवर सोलर सिस्टम, कह रहे हमारे सोलर सिस्टम में द सन इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट. सन जो है वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और कंटेन करता है 98% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम. यानी कि सोलर सिस्टम का 98% जो है मास वो किसका है? अर्थ का, सॉरी सन का. इन कंपेरिजन टू दी अर्थ, अगर अर्थ से कंपेयर किया जाए, इट इज़ 300,000 टाइम्स हैवियर. अर्थ से 300,000 टाइम्स जो है वो हैवी है सन. दिस बॉल ऑफ फ्लेम इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन. ये जो बॉल है सन की ये किससे बनी है? हाइड्रोजन से 70%, हीलियम 28% और बाकी के हैवी एलिमेंट्स जो हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा 2%. द सरफेस टेम्परेचर इज 6000 डिग्री सेल्सियस. कितना टेम्परेचर है? 6000 डिग्री सेल्सियस. बट एट द कोर इट इज़ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. अबाउट 700 मिलियन टोन्स ऑफ हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम. 700 जो मिलियन टोन्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोजन हीलियम में, एशेज में, एवरी सेकंड, हर सेकंड में, प्रोड्यूसिंग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, और जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं लाइट और हीट की फॉर्म में. नेक्स्ट है प्लैनेट. सन कंप्लीट के होने के बाद प्लैनेट. देर आर नंबर ऑफ बिलीव्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स. कह रहे हैं बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं. इट इज़ बिलीव दैट द सन विच इज़ मेड अप ऑफ लाइटर गैसियस सच एज हीलियम वॉज रोटेटिंग एट अ ग्रेट स्पीड. कह रहे हैं कि ये इस पर बिलीव किया गया कि जो सन है जो बना है लाइटर गैसियस सब्सटेंस से यानी हीलियम से, वो रोटेट करता है एक स्पीड से थ्रू आउट डस्ट एंड गैशियस पार्टिकल्स, जिसमें डस्ट और गैशियस पार्टिकल्स होते हैं, इनटू द स्पेस में. इन ड्यू कोर्स द प्लैनेट्स वर फॉर्म, जिसकी वजह से प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम दिस रिजेक्टेड मटेरियल, इस मटेरियल से. द वर्ड प्लैनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग वेंडरर. कह रहे हैं जो प्लैनेट है वो ग्रीक वर्ड से बना है जिसका क्या मतलब है? वेंडरर. प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. प्लैनेट्स की खुद की हीट और लाइट नहीं होती है. दे शाइन विद द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सन. प्लैनेट जो हैं वो शाइन करते हैं जो सन की जो लाइट होती है उससे. ठीक है, सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है और प्लैनेट जो है वो जिससे शाइन करते हैं. प्लैनेट्स की खुद की रोशनी नहीं है. द प्लैनेट्स हैज़ स्पेसिफिक पोजीशंस इन द सोलर सिस्टम. प्लैनेट्स की एक स्पेसिफिक पोजीशन है सोलर सिस्टम में. एंड आर हेल्ड इन प्लेस ड्यू टू, और ये प्लेस्ड हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, यानी कि जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से. ये डिटेल्स हैं सभी प्लैनेट्स की. मरकरी का डिस्टेंस क्या है, वीनस का क्या है, इसको यहाँ पर रीड करना है. नेक्स्ट है द टाइम टेकिंग बाय द प्लैनेट्स टू गो अराउंड द सन वंस वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस. कह रहे हैं कि जो टाइम है प्लैनेट्स को लगता है सन तक जाने के लिए वो किस पर वेरी करता है? डिस्टेंस पर. फ्रॉम दी सन, कहाँ से? सन के डिस्टेंस से. द प्लैनेट विच आर क्लोजर टू द सन लाइक. कह रहे हैं जो प्लैनेट सन के क्लोजर हैं वो कौन कौन से हैं? मरकरी सबसे ज़्यादा करीब है, देन वीनस, अर्थ, मार्स एंड आर कॉल्ड द इनर. इन सबको हम क्या कहते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को इनर प्लैनेट्स. नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 168. प्लैनेट्स. द प्लैनेट्स दैट आर फार्दर अवे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स. यानी कि इनर प्लैनेट्स वो हैं जो सन के करीब हैं और आउटर प्लैनेट्स वो हैं जो सन से दूर हैं. अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे मरकरी. दिस इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन एंड इट इज़ नॉट ईजिली विजिबल बिकॉज ऑफ द ग्लेयर ऑफ द सन. ये सबसे करीब है सन के और इसको देखना मुश्किल है क्योंकि सन की रोशनी बहुत तेज़ी से इस प्लैनेट पर पड़ती है. इट कैन बी ऑब्जर्व आइदर बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट. सन के निकलने से पहले या फिर सन के डूबने के बाद हम इस प्लैनेट जो मरकरी है उसको देख सकते हैं. इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और सबसे छोटा प्लैनेट यानी कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट और क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है वो क्या है? हमारा मरकरी.
इट टेक्स 88 डेज फॉर मरकरी टू गो अराउंड द सन। 88 डेज लगते हैं मरकरी को सन तक जाने के लिए। हेंस अ ईयर ऑन अ अर्थ इज इक्वल टू 4 ईयर्स ऑन मरकरी। एज दिस प्लैनेट इज क्लोज टू द सन इट इज़ टू हॉट। कह रहे क्योंकि ये जो है सन के ज़्यादा करीब है इसलिए ये हॉट है। तो सबसे ज़्यादा हमारा क्लोजेस्ट प्लैनेट मरकरी है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारा मरकरी है, और हॉट प्लैनेट क्या है? मरकरी। हॉट क्यों है? क्योंकि वो सन के करीब है। फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन इट, इसलिए मरकरी पर ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत है। सेवरल होल्स नोन एज क्रिएटर्स आर प्रेजेंट ऑन द surface of Mercury due to the absence of atmosphere around it. This planet becomes very hot during the day and extremely cold at night. कह रहे हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर की कमी है, इसकी वजह से जो प्लैनेट है बहुत गर्म होता है दिन में और रात में ठंडा। फर्स्ट था हमारा मरकरी। सेकंड है वीनस। दिस इज द सेकंड प्लैनेट इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन की डिस्टेंस से अगर देखा जाए तो ये सेकंड प्लैनेट है हमारा। दिस प्लैनेट इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एज द अर्थ। अर्थ के साइज के जैसे ही सेम है। एंड इज ऑफन कॉल्ड द अर्थ ट्विन। इसलिए हम इसको अर्थ ट्विन कहते हैं क्योंकि जो वीनस का जो साइज है वो अर्थ के साइज के लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। लिविंग थिंग्स जो हैं वो इस प्लैनेट पर नहीं रह सकते बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट, क्योंकि वीनस जो है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है। वीनस टेक्स नियरली 225 डेज टू गो अराउंड द सन वंस। इसको 225 डेज लगते हैं, यानी कि जो डेज हैं वो बढ़ते जाएंगे हमारे अब, क्योंकि प्लैनेट जो हैं वो सन से दूर होते जा रहे हैं। It rotates from east to west, which is direction opposite to that of the sun. ये रोटेट करता है ईस्ट से वेस्ट तक, जो डायरेक्शन है इसका सन के अपोजिट है। This planet is called the morning star when it is seen in the sky. ये मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है जब इसको हम स्काई में देखते हैं सन के निकलने से पहले। एंड द इवनिंग स्टार, और इवनिंग स्टार कहते हैं सन के डूबने के बाद। इट हैज़ नो सैटेलाइट। वीनस जो है इसमें कोई भी सैटेलाइट इसकी नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड हमारा अर्थ। द अर्थ इज लोकेटेड एट एन आइडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। कह रहे हैं अर्थ जो है वो लोकेटेड है यानी कि आइडियल डिस्टेंस पर सन के बिल्कुल मॉडरेट मीडियम में है ना, इसलिए ना ही ये ज़्यादा गर्म है और ना ही कोल्ड है। गर्म है लेकिन ज़्यादा ना ही गर्म है अर्थ पर और ना ही कोल्ड। दिस इज़ दी ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लैंड वाटर एंड एयर। ये ही वाहिद एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लैंड वाटर और एयर तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट हैं। एंड इज़ अ यूनिक प्लैनेट ऑफ विच, इसलिए हम अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहते हैं। यूनिक मीन्स सबसे अलग। विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंड है, वाटर है, एयर है, सब कुछ है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहना यहाँ पर आसान है। नेक्स्ट है मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है उस एक सैटेलाइट है वो अर्थ का। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। एंड रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, और रोटेट्स करती है अपने एक्सिस पे। विच इज़ एन इमेजनरी लाइन, जिसमें इमेजनरी लाइन्स प्रेजेंट होती हैं जो पास होती हैं नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक। अर्थ टेक, उन लाइंस को यानी कि पास होने के लिए तो अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365.256 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। एंड 24 आवर्स लगते हैं कंप्लीट वन रोटेशन। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए इतने डेज लगते हैं, और एक रोटेशन को एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर, यानी कि रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा लग रहा है, डेज लग रहे हैं, और रोटेशन कंप्लीट होने के लिए 24 घंटे। दैट अर्थ इज़ एनवेलप्ड बाई अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ को कहा जाता है कि ये एटमॉस्फेयर की लेयर का एक एनवेलप है, लिफाफा है। द अर्थ अपीयर्स टू बी ब्लू ग्रीन इन कलर। अर्थ जो है वो ब्लू ग्रीन कलर में देखा गया है व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम स्पेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ग्रीनरी ऑफ लैंड, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट है जो ब्लू कलर में है, और ग्रीनरी यानी कि ग्रीन ग्रासेस हैं। इस वजह से जो अर्थ है वो हमारा ब्लू ग्रीन कलर में अर्थ प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इस पर वाटर और लैंड है। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा मार्स। मार्स अपीयर्स टू बी रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड सॉइल। कह रहे हैं मार्स जो है वो रेड कलर में है क्योंकि इसमें रेड सॉइल प्रेजेंस है। एंड इज दी देयरफॉर कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इंपॉर्टेंट लाइन है, रेड प्लैनेट हमारा कौन सा है? मार्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी रेड सॉइल
प्रेजेंट है। इट गोज अराउंड द सन इन अ लार्जर ऑब्जेक्ट ऑर्बिट देन द अर्थ। कह रहे हैं कि ये जो है सन जो इट गोज अराउंड द सन इन अ लार्जर ऑर्बिट, अर्थ इससे लार्जर ऑर्बिट होता है इसका सन का, एंड टेक्स और कितना टाइम लगता है इसको 687 डेज कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में मार्स को 687 डेज लगते हैं, यानी कि बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ये सन से दूर हो गए, डिस्टेंस दूर है तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। एज इट इज़ फार अवे फ्रॉम द सन, कह रहे हैं क्योंकि ये सन से दूर है। इट इज़ क्वाइट कोल्ड ऑन दिस प्लेनेट, तो सबसे मतलब थोड़ा ये यहाँ पर ठंड रहती है, सर्दी रहती है क्योंकि ये सूरज से दूर है, तो सूरज की किरणें इतना इस प्लेनेट पर मार्स पर नहीं पड़ती हैं, थोड़ी बहुत पड़ती हैं, ज़्यादा नहीं पड़ती हैं। देयर आर सेवरल वॉल्केनोज ऑन मार्स, मार्स पर बहुत सारे वॉल्केनोज हैं। इट इज़ स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ, कह रहे हैं कि जिसका साइज जो है वो अर्थ से स्मॉल है। नेक्स्ट है जुपिटर। दिस इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। इंपॉर्टेंट है कि सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। इट कैन बी ईजिली सीन विद द नेक्ड आइज, ये हम अपनी आंखों से इसको क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि सूरज से ये काफ़ी दूर है। While the earth has one moon, there are many moons that orbit Jupiter, कह रहे हैं कि जानते हैं कि अर्थ के पास एक मून है, तो it has a large red spot on its surface while it is hurricane, कह रहे हैं कि while is a hurricane, कह रहे हैं कि ये जो है इस पर रेड कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं जुपिटर पे। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 169, सैटर्न। दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो क्या है, सैटर्न है, जुपिटर से। फर्स्ट लार्जेस्ट जुपिटर, सेकेंड सैटर्न। तो ऑल द आउटर प्लैनेट्स है सेवरल रिंग्स अराउंड देम, इसमें कई रिंग्स प्रेजेंट हैं सैटर्न में। द रिंग्स अराउंड सैटर्न्स आर पर्टिकुलर ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरती से अरेंज्ड हैं। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द रिंग्ड प्लैनेट, ये क्या कहलाता है, रिंग्ड प्लैनेट भी कहलाता है। दीज रिंग्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, कह रहे हैं कि इन रिंग्स को हम अर्थ से देख सकते हैं अगर पावरफुल टेलीस्कोप की हेल्प से। सैटर्न है सेवरल लार्ज एंड स्मॉल सैटेलाइट्स, इसमें बहुत सारे यानी कि कई तरह के लार्ज और स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं। द लार्जेस्ट सैटेलाइट इज़ नोन एज टाइटन विच इज़ इवन बिगर देन मरकरी, कह रहे हैं जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है सैटर्न पर वो क्या है, टाइटन है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जो कि बड़ा है मरकरी से। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस वॉज डिस्कवर्ड इन 1781 बाय द ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल, यूरेनस को डिस्कवर किया था 1781 में, किसने, ब्रिटिश के एस्ट्रोनॉमर ने जिनका नाम था विलियम हर्शल। इट्स एक्सिस इज टिल्टेड एट द एंगल, कितना एंगल था, 98 डिग्री। सो इट रोटेट्स ऑन द इट्स साइड, वो अपने साइड पर ही रोटेट करता है। दिस प्लैनेट इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सन, ये सन से बहुत दूर है यूरेनस। एंड हैंस द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, गर्मी नहीं होती है। इट हैज़ रिंग्स एंड हैज़ 27 नोन सैटेलाइट्स, इसमें रिंग्स होती हैं और 27 सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं यूरेनस में। द एटमॉस्फेयर अराउंड इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये हमारी इसमें गैसेस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है लास्ट, नेपट्यून। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1846 बाय जर्मन एस्ट्रोनॉमर गॉटफ्रीड गेल ने किया था इसको 1846 में। नेपट्यून इज़ ब्लूइश इन कलर, तो नेपट्यून कैसे कलर में प्रेजेंट है, ब्लू कलर में, और इसमें 13 सैटेलाइट्स हैं। 27 सैटेलाइट्स थी हमारी यूरेनस में और 17 सैटेलाइट्स हैं नेपट्यून में। इट इज़ डिम एंड डिस्टेंट, ये बहुत ही डिम है, लाइट है। हैंस क्योंकि इस पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम अमाउंट में पड़ती है क्योंकि ये डिस्टेंस में दूर है सूरज से, सन से। हैंस इट अपीयर्स एक्सट्रीमली स्मॉल, इसलिए ये बहुत ज़्यादा छोटा दिखता है। एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, और हम इसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। इट इज़ व्यूड विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, इसको भी हम टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं। अब नेक्स्ट सेम पेज नंबर 169 पर ही नेक्स्ट है सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम्स के कुछ और मेंबर्स हैं। फर्स्ट है इसमें एस्ट्रॉइड्स, सेकंड पढ़ेंगे हम कॉमेट। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सबसे पहले एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉलर
इरेगुलर हेवनली बॉडीज़ ऑफ रॉक एंड मेटल्स, कह रहे हैं एस्ट्रॉइड जो हैं वो स्मॉलर हैं, इरेगुलर हैं और हेवनली बॉडीज़ हैं रॉक्स के और मेटल्स के, विच रिवॉल्व अराउंड दी सन, जो अराउंड सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। इन दी गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स, मार्स और जुपिटर्स के बीच में जो गैप है वहाँ पे एस्ट्रॉइड्स मूव करते हैं, एस्टेरॉइड्स। द नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर इज सो लार्ज, बहुत ज़्यादा हैं, दैट दे अपीयर एज अ बेल्ट इन दिस रीजन, तो कैसी एक बेल्ट सी नज़र आती है। देयर आर टू थ्योरीज टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड जो फॉर्म हुए थे उसके पीछे दो थ्योरी हैं। फर्स्ट है, सम साइंटिस्ट थिंक दैट एस्ट्रॉइड्स आर पीसेज ऑफ मटेरियल्स, कह रहे हैं कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो मटेरियल्स के पीसेज हैं, दैट फेल्ड टू कम टुगेदर, जो फेल्ड होते हैं जब वो एक साथ आ जाते हैं, टू फॉर्म आ प्लैनेट ऑफ, प्लैनेट फॉर्म करते हैं व्हेन द सोलर सिस्टम वाज बीइंग फॉर्म, जब सोलर सिस्टम फॉर्म होता है। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट, कुछ साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि एस्ट्रॉइड्स आर पीसेज ऑफ लार्ज प्लैनेट, एस्ट्रॉइड जो हैं वो लार्ज प्लैनेट्स के पीसेज हैं, दैट वेंट क्लोज टू जुपिटर, जो जुपिटर से क्लोज हैं, एंड वॉज ब्रोकन अप बाई इट्स ग्रेविटेशनल पुल, और जब ग्रेविटेशनल पुल होता है तब वो टूट जाते हैं। एस्ट्रॉइड्स कैन बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप, इसको हम बड़े टेलीस्कोप से देख सकते हैं। देयर मे बी एज मैनी 100,000 एस्ट्रॉइड्स, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं। एस्ट्रॉइड्स कैन मेजर अ फ्यू मीटर्स टू 100 ऑफ किलोमीटर्स इन विड्थ, कह रहे हैं कई हज़ारों किलोमीटर विड्थ है इसकी। द सरफेस ऑफ द एस्ट्रॉइड्स इज फुल ऑफ क्रेटर्स इंडिकेटिंग इम्पैक्ट फ्रॉम द मेटेराइट्स। नेक्स्ट है सेकेंड, कॉमेट। A comet is a small body of, कॉमेट्स में है a comet is a small body of ice, कह रहे हैं कॉमेट जो है वो एक स्मॉल बॉडी है आइस की, एंड डस्ट दैट मूव्स अराउंड द सन, और जो डस्ट है हमारे सन के चारों तरफ, इन अलोंगेटेड ऑर्बिट एज अ कॉमेट। नेक्स्ट आइए, पेज नंबर है 170। अप्रोचेज द सन, इट हीट्स अप एज लीव्स बिहाइंड अ स्ट्रीम ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेज एंड द डस्ट पार्टिकल्स, इसमें कुछ गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। वी सी दिस एज अ टेल ऑफ द कॉमेट, कह रहे हैं कि इसकी हमें इस तरह से टेल नज़र आती है कॉमेट की। द टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन, कहाँ होती है, सन से दूर। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइजेज एज इट अप्रोचेज द सन, जैसे जैसे सन तक पहुँचेगी इसकी जो लेंथ होगी वो बढ़ती जाएगी। मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली, कह रहे हैं कई सारे कॉमेट्स जो हैं वो जाने जाते हैं, यानी पीरियडिकली उनको अरेंज किया गया है। वन सच कॉमेट इज़ हेलीज कॉमेट, फर्स्ट एक कॉमेट उसमें बताई गई, फर्स्ट नहीं, एक कॉमेट का नाम वो है हेलीज कॉमेट, विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर, हर 76 ईयर बाद वो हमें नज़र आती है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर एडमंड हेली, जिस एडमंड हेली के नाम से इसको नाम रखा गया था, हेलीज कॉमेट, एडमंड हेली ने ही। हु कैलकुलेटेड इट्स ऑर्बिट, जिसने कैलकुलेट किए थे उनकी ऑर्बिट्स को। इट वाज लास्ट सीन इन, जिनको देखा गया 1986 में। हेलीज कॉमेट्स विल बी विजिबल अगेन, जिसको हमने दोबारा से देखा था 2061 और 2062, यानी कि अब हम इन कॉमेट्स को कब देखेंगे, 2061 में या फिर 2062 में। नेक्स्ट है मेटेरॉइड्स, मेट्योर्स, मेटेराइट्स, मेटियोराइट्स और मेटियोर्स और मेटियोराइट्स। फर्स्ट मेटियोराइट्स, मेटियोराइट्स आर स्मॉल रॉकी इरेगुलर हेवनली बॉडीज़, मेटियोराइट्स स्मॉल हैं, रॉकी हैं, इरेगुलर हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, विच रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं इस पर कि मेटियोराइट्स आर लेफ्ट ओवर रॉक्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, जब सोलर सिस्टम फॉर्म होता है तो मेटियोराइट जो हैं वो लेफ्ट हो जाते हैं रॉक्स में। मेटियोर्स, व्हेन द मेटेराइट्स कम वेरी क्लोज टू द प्लैनेट सच एज अर्थ, जब अर्थ के यानी कि प्लैनेट्स के करीब आ जाते हैं मेटियोराइट, जैसे कि अर्थ है, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल्स देम, तो जो ग्रेविटेशनल है वो पुल करता है उसको, एज दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे कि वो अर्थ में एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं मेटियोर्स। दे हीट अप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विद द एयर, ये हीट हो जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन होती है एयर के साथ, एंड स्टार्ट बर्निंग, और बर्न करना स्टार्ट कर जाते हैं, जिससे इमिटिंग होती है लाइट, यानी कि इमिट लाइट फैलती है। एज दीज बर्निंग मेटेरॉइड्स फॉल टुवार्ड्स द अर्थ सरफेस, मेटेरॉइड्स जब बर्न होते हैं तो ये अर्थ सरफेस पर पड़ते हैं। वी सी देम एज ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई, और हम इसको स्काई में चमकता हुआ
देखते हैं। Meteors are burning meteorites which we see as a bright streak of light that flashes for a moment across the sky. Meteors are also called shooting stars. Meteors को shooting stars भी कहते हैं क्योंकि चमकता है तारे की तरह. The material of meteors burn up completely before. मटेरियल जो है मेटियोर्स के वो जलते हैं पूरी तरीके से, किससे पहले? इट कैन रीच द सरफेस, यानी कि अर्थ की सरफेस पर पहुंचने से पहले पहले जो मेटियोर्स के जो मटेरियल्स होते हैं वो पूरी तरीके से बर्न हो जाते हैं. मेटियोराइट्स, मेटियोराइट्स हुआ, मेटियोराइट्स हुआ, मेटियोर्स और मेटियोराइट्स. सम लार्ज मेटियोराइट्स फेल टू बर्न कम्प्लीटली. कुछ जो बड़े बड़े मेटियोराइट्स थे वो जलना फेल हो गए, नहीं जल पाए, स्ट्राइक द अर्थ सरफेस पर टकराए. अ मेटियोराइट्स विच डज नॉट बर्न कम्प्लीटली ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर या फिर लैंड ऑन दी अर्थ सरफेस. कह रहे वो मेटेरॉइड्स जो नहीं जल पाए, जो नहीं पहुंच पाए अर्थ सरफेस पर या एटमॉस्फेयर पर, लैंड पर, इज़ नोन एज मेटेरॉइड्स. तो उनको हमने मेटेरॉइड्स कहा. मेटेरॉइड्स कैन क्रिएट अ लार्ज क्रिएटर एंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. इन्होंने लार्ज क्रिएटर बनाया और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. मेटेरॉइड्स हेल्प साइंटिस्ट, मेटेरॉइड्स ने हेल्प हुई साइंटिस्ट की इन्वेस्टिगेट करना नेचर ऑफ मैटर्स इन आवर स्पेस, यानी कि जो हमारे स्पेस में मैटर्स थे. आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सिंस द स्पेस एज बिगेन, जब से स्पेस शुरू हुई है, थाउजेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च. कह रहे हैं हज़ारियों सैटेलाइट जो हैं आर्टिफिशियली लॉन्च्ड हुई हैं. द आर्टिफिशियल यानी कि मैन जो मैन ने की है, साइंटिस्ट लोगों ने. द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड स्पुतनिक फर्स्ट. ये मेन चीज़ है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है स्पुतनिक फर्स्ट, वॉज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन ऑन 4 अक्टूबर 1957. द सेकेंड स्पुतनिक लार्जर देन द फर्स्ट, यानी कि सेकेंड से ये लार्ज था, सॉरी फर्स्ट से. कैरीड द फर्स्ट स्पेस पैसेंजर अ डॉग नेम्ड लाइका. एक डॉग को भेजा गया था जिसका नाम था लाइका. ठीक है, फर्स्ट पैसेंजर था जो इस पर हमारा गया था, तो उस डॉग का क्या नाम था? लाइका. वन ऑफ द मेन डिस्कवरीज ऑफ द अर्ली स्पेस एज वॉज मेड बाय द फर्स्ट अमेरिकन सैटेलाइट. नेक्स्ट जो फर्स्ट अमेरिकन सैटेलाइट थी वो थी एक्सप्लोरर फर्स्ट, जो लॉन्च हुई थी 31 जनवरी 1958 में. इट्स इंस्ट्रूमेंट्स रिवील्ड दैट द अर्थ इज सराउंडेड बाय द बेल्ट. इसके इंस्ट्रूमेंट्स से समझ में आया कि अर्थ जो है वो सराउंड है बेल्ट से, जो उसकी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. दीज आर नोन एज, जिनको हम कहते हैं वैन एलन बेल्ट्स. ये सराउंडेड हैं बेल्ट्स अर्थ के. इंडिया टू हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च्ड अ फ्यू आर्टिफिशियल सैटेलाइट. कह रहे हैं इंडिया ने भी यानी इंडिया ने भी बहुत सारे बिल्ड किए हैं या लॉन्च किए हैं कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वॉज आर्यभट्ट. फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट क्या है? आर्यभट्ट. तो इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट क्या है? आर्यभट्टा. अदर इंडियन सैटेलाइट्स इंक्लूड, अदर जो हैं वो हमारे बाकी के ये हैं. नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 171. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स सर्व वेरियस पर्पसेज. दे आर मेनली कैटेगराइज्ड एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या फिर नेविगेशन सैटेलाइट्स या मेट्रोलॉजी सैटेलाइट्स, अर्थ रिसोर्सेज सैटेलाइट्स, मिलिट्री सैटेलाइट्स और एस्पियोनेज सैटेलाइट्स. जैसे भी सैटेलाइट्स है. अब इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ क्या है? फॉरकास्टिंग वेदर के लिए, ट्रांसमिटिंग रेडियो और टेलीविज़न सिग्नल्स के लिए यूज़ किया गया, ताकि सिग्नल्स जो हमारे होते हैं टेलीविज़न या रेडियो के वो में ट्रांसमिट होते रहें टाइम टू टाइम. टेली कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि सेलुलर फ़ोन्स और लॉन्ग जो डिस्टेंस जो हम कॉल पर बात कर सकते हैं, तो वो सब क्या हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं. उनकी वजह से. फ्री ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन. रिमोट सेंसिंग फॉर लोकेटिंग मिनरल रिसोर्सेज अंडरग्राउंड वाटर एंड फॉर लैंड मैपिंग. रिमोट सेंसिंग के लिए. फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अदर प्लैनेट्स एंड अबाउट द अदर स्पेस. और हमें बाकी की प्लैनेट्स के और जो स्पेसिस थे उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी जानकारी को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए. तो ये सारे हमारी इन सब को करने के लिए हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ करना है. नेक्स्ट है पेज नंबर 171 पर, सेम पेज नंबर पर एक्सरसाइजेज हैं. एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ. यहाँ पर भी हम लोग शो करेंगे. पार्ट नंबर है यहाँ पर, पार्ट नंबर 13, और यहाँ पर हमें डेट शो करनी है. फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन. इसमें फर्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ अ प्लैनेट. हमें इसमें बताना है कि इसमें से हमारा प्लैनेट जो है वो कौन सा है.
जुपिटर, सन, मून, लाइट ईयर। तो जुपिटर जो है वो प्लैनेट है। विच ऑफ दिस इज द नियरेस्ट प्लैनेट, सबसे जो नियरेस्ट यानी कि सबसे करीब है वो है हमारा मरकरी। विच ऑफ दिस इज द प्लैनेट बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के बीच का जो प्लैनेट है वो है वीनस। विच ऑफ दिस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट नाइट स्काई, वो है हमारा मून, सबसे ज़्यादा चमकने वाला। विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे जो बड़ा प्लैनेट है हमें उसका नाम बताना है, वो है जुपिटर। विच ऑफ फॉलोइंग इज फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से जो फोर्थ पर है वो है हमारा मार्स। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 172। एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का है करेक्ट ऑप्शन ए जुपिटर, सेकंड करेक्ट ऑप्शन ए मरकरी, थर्ड करेक्ट ऑप्शन ए वीनस, फोर्थ करेक्ट ऑप्शन बी है ये मून, सी नहीं है बी है। ऑप्शंस पे टिक नहीं करेंगे, इन कॉलम्स में टिक करना है। नेक्स्ट वी है करेक्ट, सॉरी 5 है करेक्ट ऑप्शन ए जुपिटर, 6 करेक्ट ऑप्शन ए मार्स। पेज नंबर 171 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पेज नंबर 172। इस पर है हमारे बाकी की टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो 7 पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, कह रहे कि सबसे जो छोटा प्लैनेट है वो हमारा इसमें कौन सा है, तो वो है मरकरी। इन विच ईयर डिड रशिया लॉन्च इन फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कह रहे हैं किस ईयर में लॉन्च हुआ था, 1957। विच ऑफ दीज इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट, इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट था वो हमारा उसका क्या नाम है, तो वह आर्यभट्ट। ओरियन एंड ग्रेट बियर आर मेटेराइट्स। नेक्स्ट है बी, फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट है डैश इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमें इसमें सबसे छोटा प्लैनेट का नाम बताना है। तो सबसे छोटे प्लैनेट का क्या नाम था, मरकरी। तो हो जाएगा MERCURY मरकरी, जो सन के सबसे ज़्यादा करीब है। इन इंडिया उर्सा मेजर इज़ नोन एज, कह रहे हैं इंडिया में उर्सा मेजर को और क्या कहा गया था, SAP सैप, TRI3 SHI छत्रीशी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है डैश इज अवर नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट क्या है हमारा, मून। फोर्थ है डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट क्या है हमारा, आर्यभट्ट, VHATT आर्यभट्ट। फिफ्थ है पोल स्टार इज द कॉमन नेम फॉर द, पोल स्टार जो है वो कॉमन नेम किसका है, स्टार का, STR स्टार। नेक्स्ट है मैचिंग, फर्स्ट है हमारा उर्सा मेजर, उर्सा मेजर मिल जाएगा हमारा कॉन्स्टेलेशन यानी कि 1। नेक्स्ट सेकंड है हमारा प्लूटो है हमारा एक्सपील्ड प्लैनेट, इसको हम रिमूव कर चुके हैं, सेकंड। थर्ड है हमारा मार्स हमारा है फोर्थ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा भास्करा जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि 4। और नेक्स्ट है सीड्स, ये है एस्ट्रॉइड्स 5। नेक्स्ट डी है राइट, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। फर्स्ट है बोथ कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स हैव अ हेड एंड अ टेल, कह रहे हैं कि जो कॉमेट्स हैं या एस्ट्रॉइड्स हैं इनकी दोनों की ही हेड और क्या है, टेल हैं। तो अगर ये राइट है तो हमें राइट, और फॉल्स है तो F, तो ये क्या है फॉल्स। सेकेंड है एस्ट्रॉइड्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज मिनी प्लैनेट, सॉरी एस्ट्रॉइड्स को हम मिनी प्लैनेट भी कहते हैं, ट्रू। लाइट ईयर इज टू एक्सप्रेस द स्पीड विद विच लाइट ट्रेवल फ्रॉम दी सन, कह रहे लाइट ईयर जो है वो एक्सप्रेस करता है स्पीड को जो लाइट ट्रेवल होती है कहाँ से, सन से, ट्रू। फोर्थ, आवर सोलर सिस्टम हैड 8 प्लैनेट्स अर्लियर बट नाउ हैज़ 9 प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स थे लेकिन अब कितने हैं, 9 प्लैनेट्स, ट्रू, सॉरी फॉल्स, पहले 9 थे अब 8 हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेज, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है उनका मिलिट्री पर्पसेज के लिए यूज़ करते हैं, फॉल्स। तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ फॉल्स। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कॉमन टू ऑल दी स्टार, कह रहे हैं स्टार में क्या चीज़ कॉमन है, तो ऑल दी स्टार्स हैव सेम केमिकल कंपोजिशन। तो इसका आंसर है यहाँ पर हमारा कि जितने भी स्टार्स हैं उनकी कंपोजिशन जो है वो कैसे हैं, सेम है। पेज नंबर 165, ऑल स्टार्स हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो गया आंसर नंबर 1। और पेज नंबर है हमारा ये पेज नंबर 165। तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के सामने लिखेंगे पेज नंबर 165, ठीक है।
165। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू स्टार्स शाइन? स्टार्स जो हैं वो क्यों चमकते हैं? तो पीछे मैंने आपको रीज़न बताया था कि ये जो स्टार्स हैं ये हमारे मतलब कि ये क्यों चमकते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से लेकर आपको पूरा ये लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2 ऑन पेज नंबर सेम 165। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सामने क्या लिखेंगे? पेज नंबर 165। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन द सन? तो यूनिट क्या है डिस्टेंस की? तो द यूनिट ऑफ, यहाँ से लिखेंगे द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन द सन इज लिखेंगे, देन लाइट ईयर। एक सेकेंड, सॉरी स्टूडेंट्स, आप देखो दिख रहा होगा द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू, आंसर क्या लिखेंगे? द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन द सन इज, वो क्या है यूनिट? लाइट ईयर, LIGHT लाइट, नेक्स्ट YER ईयर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉन्सलेशन? अब कॉन्सलेशन क्या है, इसका आंसर हम पढ़ेंगे पेज नंबर 171 पर। देखिए यहाँ पर नाउ यू नो में, कॉन्सलेशन आर ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, ये स्टार्स का ग्रुप है। मेन कॉन्सलेशंस आर उर्सा मेजर, ओरियन और कैसिपियर। ये है हमारा यहाँ पर कॉन्सलेशन का आंसर, आंसर नंबर 4 ऑन पेज नंबर 171। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सामने हम लिखेंगे पेज नंबर 171। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, What kind of path does planet have while revolving around the Earth? कह रहे हैं कि किस तरह का रास्ता होता है जब प्लैनेट जो है रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड। तो यहाँ लिख देंगे ओवल, OVAL ओवल। नेम द नियरेस्ट एंड फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। हमें नियरेस्ट प्लैनेट और फारदेस्ट प्लैनेट बताना है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे नियरेस्ट प्लैनेट और नेक्स्ट नीचे लिखेंगे फारदेस्ट प्लैनेट। ठीक है, पहले हमने यहाँ पर लिखा, पहले हम लिखेंगे नियरेस्ट और यहाँ नीचे लिखेंगे हम फारदेस्ट। ठीक है, तो नियरेस्ट यानी कि नियर कहते हैं हम नज़दीक को, इट मीन्स करीब। तो सबसे करीब जो प्लैनेट है वो हमारा है मार्स, नियरेस्ट। और सबसे जो दूर है वो है हमारा, देखिए अभी हमने यहाँ पर जो अभी पढ़ा था हमने डिफरेंट टाइप्स के प्लैनेट्स जो भी हमने पढ़े थे। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था एक सेकेंड स्टूडेंट्स, देखिए नियरेस्ट प्लैनेट जो हमारा वो मरकरी है। नियरेस्ट प्लैनेट क्या है हमारा? मरकरी, MERCURY मरकरी। और जो फारदेस्ट प्लैनेट है वो हमने क्या पढ़ा था? नेपट्यून। ठीक है, NEP NEPTUNE नेपट्यून। तो नियरेस्ट लिखेंगे मरकरी, फारदेस्ट लिखेंगे नेपट्यून। ठीक है, ये होगी हमारा आंसर नंबर 6 पेज नंबर 172। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब से नेक्स्ट पेज नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द 2 प्लैनेट्स बिटवीन विच द एस्ट्रॉइड्स बेल्ट एग्जिस्ट। तो एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट जो थी वो किसके करीब में थी? तो हम लिखेंगे यहाँ पर मार्स एंड जुपिटर, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी हमारा आंसर नंबर 7। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर का, नेम द लार्जेस्ट मून टू विच प्लैनेट डज इट बिलोंग। कह रहे हैं लार्जेस्ट मून का नाम बताओ। ठीक है, टू विच प्लैनेट डज इट बिलोंग, जहाँ पर प्लैनेट जो है वो है। तो लार्जेस्ट मून जो है वो क्या है हमारा? अर्थ। जहाँ पर जिंदगी है तो वो क्या है? अर्थ। ठीक है, ये हो गए हमारे क्वेश्चंस आंसर। यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और यहाँ पर लिखेंगे अपना SA2 या फिर फाइनल कोर्स कंप्लीटेड।
कंप्लीटेड, फाइनल एग्ज़ाम जो है वो फाइनल कोर्स जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो 3 चैप्टर्स हम लोगों ने 3 पार्ट्स में अपने कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट्स। यहाँ तक अपना सभी को essay 2 का यानी कि फाइनल जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस कंप्लीट करना है और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, थैंक यू।